कंसीडर दीज सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे 5 पेयर ऑफ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, 5 पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट। और ध्यानपूर्वक अगर आप इन सभी सेंटेंसेस को देखें तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको सही मालूम होंगे और आपको विभिन्न जगहों पर पढ़ने को या फिर सुनने को मिलेंगे भी, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं वो सही हैं, राइट। इनमें कुछ सेंटेंसेस सही हैं, कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, लेकिन उसी रूप में वे कहीं सही भी हो सकते हैं, राइट। तो इस डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं, राइट। वीडियो को अंत तक देखें अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट पेयर हम लेते हैं कि व्हेन आर यू गोइंग देयर, व्हेन आर यू गोइंग देयर, राइट। यह क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि वहाँ तुम कब जा रहे हो, वहाँ तुम कब जा रहे हो। यहाँ पर व्हेन का अर्थ है कब, यानी यह क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में आप जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब आती है, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद से मेन वर्ब की जो भी फॉर्म आनी चाहिए टेंस के अकॉर्डिंग वो आती है, राइट। तो व्हेन आर यू गोइंग देयर यह एक पूरी तरह से सही सेंटेंस है, राइट। आप इसका कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब दूसरे सेंटेंस पे गौर करें कि व्हेन यू आर गोइंग देयर, राइट, व्हेन यू आर गोइंग देयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया, उसके बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद से मेन वर्ब आया। यानी जो पैटर्न है, पैटर्न बिल्कुल एफर्मेटिव की तरह से, क्योंकि यह जो पैटर्न है यह हम एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, राइट। तो अब यहाँ पर सिर्फ इतना अगर हिस्सा है तो यह सेंटेंस गलत है, राइट, क्योंकि यह अधूरा हिस्सा है, राइट। किसी बड़े वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा है, राइट। अब छोटा सा हिस्सा इसलिए कहा गया क्योंकि यह इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में सही नहीं है, राइट। जब इसके ठीक पहले एक क्लॉज हम जोड़ देंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे तो यह सही हो जाएगा, राइट। अब जब इसको हम सही करेंगे तब यहाँ पे व्हेन जो है वो अर्थ देगा कि क्या का। अब देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हेन यू आर गोइंग देयर तो इसका अर्थ निकलेगा कि कब तुम जा रहे हो, कि कब तुम जा रहे हो। अब देखो क्वेश्चन बन रहा है, अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या आप मुझे उत्तर देंगे? सीधा सीधा आप कहेंगे कि ये तो कोई क्वेश्चन हुआ नहीं, यानी मैं क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन पूछने का तरीका ही गलत है, मेरा क्वेश्चन ही गलत है, राइट। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि टेल मी व्हेन यू आर गोइंग देयर, यानी मुझे बताओ कि वहाँ तुम कब जा रहे हो, कि कब वहाँ जा रहे हो। तो अब देखिए व्हेन का अर्थ है कि कब, राइट। तो कि कब, तब यह पूरा होगा जब इसके पहले हम क्लॉज कोई जोड़ देंगे, राइट, तब यह पूरा का पूरा सेंस देगा। या फिर हम ये कहें आई नो व्हेन यू आर गोइंग देयर, यानी मैं जानता हूँ कि कब वहाँ तुम जा रहे हो, तो कि कब, राइट। तो अब देखिए यह क्वेश्चन नहीं है, इसके पहले एक ठीक क्लॉज आ गया और इस क्लॉज के बाद यह हिस्सा आया व्हेन यू आर गोइंग देयर, टेल मी व्हेन यू आर गोइंग देयर, मुझे बताओ कि कब वहाँ जा रहे हो, राइट। तो यह प्रश्न नहीं है, यह तो एफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी इसके बारे में आपको सूचना देनी है, राइट। क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा रहा है, राइट। तो क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं होगा, राइट। दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम। डज ही नो हु ही इज, राइट। तो डज ही नो हु ही इज मीन्स क्या वह जानता है कि वह कौन है, राइट। और इसका दूसरा सेंटेंस देखिए, डज ही नो हु इज ही। अब इसमें कौन सा सही है, राइट। अब दोनों में आप देखिए तो दो प्रश्न हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है। पहले सेंटेंस को लीजिए, डज ही नो यानी क्या वह जानता है, क्या वह जानता है, क्वेश्चन फॉर्म में है, हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद से सब्जेक्ट आया, उसके बाद से मेन वर्ब आया, राइट। यह क्वेश्चन फॉर्म है, राइट। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है हु ही इज, राइट, हु ही इज, कि वह कौन है, या फिर कि कौन है वह, कि कौन है वह, राइट। यह दूसरा हिस्सा है, यह क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, राइट। तो एक सेंटेंस में अगर दो क्लॉज आए हुए हैं, इसमें दो क्लॉज है, हु ही इज एक क्लॉज है और जो पहला क्लॉज है डज ही नो मीन्स क्या वह जानता है। तो अगर दो क्लॉज हैं
तो केवल जो पहला क्लास है वो वही क्वेश्चन फॉर्म में हो सकता है, सेकेंड क्लास क्वेश्चन फॉर्म में नहीं हो सकता है, उसको एफर्मेटिव में होना ही है, राइट। तो डज ही नो, क्या वह जानता है। मेरा प्रश्न तो ये है कि क्या वह जानता है कि वह कौन है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो हाँ वह जानता है, या फिर आपका आंसर होगा नहीं नहीं वो नहीं जानता। यानी आपका आंसर यस या नो में हो सकता है। यह यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब्स, जो सेंटेंस होता है वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो पूरा जो सेंटेंस है उसको हमें क्वेश्चन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्लास आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है केवल वही क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा, जो कि यहाँ पे है। और उसके बाद से हु आया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से आ गया सब्जेक्ट, राइट। उसके बाद से मेन वर्ब आ गया या फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, हु ही इज़। तो एफर्मेटिव का ये फॉर्मेशन है, तो सही है, राइट। यह एक सही सेंटेंस है। अब देखिए डज ही नो, यहाँ पर क्या किया कि डज ही नो, क्या वह जानता है, हु ही इज़। तो हमने इसको भी इंट्रोगेटिव कर दिया, राइट। और जो दूसरा है हु इज़ ही, कि वह कौन है। तो प्रश्न इसके साथ तो है नहीं, हु इज़ ही के साथ है नहीं। प्रश्न तो डज ही नो, यानी क्या वह जानता है। तो क्या वह जानता है, हाँ नहीं जानता है, हाँ नहीं नहीं जानता है। दोनों में कुछ भी हो सकता है, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। तो ये सुनो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पर हु इज़ ही, इसको क्वेश्चन फॉर्म में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा रखते हैं तो यह पूरी तरह से गलत है और यह कहीं भी सही नहीं होगा, राइट। तो ये गलत है। आगे हम देखते हैं व्हाट ही लाइक्स। एक सेंटेंस है व्हाट ही लाइक्स और व्हाट डज ही लाइक। व्हाट ही लाइक्स एंड व्हाट डज ही लाइक। अब इन दोनों में क्या सही है? तो व्हाट ही लाइक्स, इसका अर्थ हुआ कि क्या वह पसंद करता है। ऐसा कोई फॉर्म हो सकता है क्वेश्चन का? अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे कि ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं, आपका क्वेश्चन ही गलत है। कि क्या वह पसंद करता है, नहीं, यह अधूरा है, क्योंकि इसके पहले जोड़ना पड़ेगा आई नो व्हाट ही लाइक्स। मैं जानता हूं कि क्या वह पसंद करता है। या फिर यू नो व्हाट ही लाइक्स, तुम जानते हो कि क्या वह पसंद करता है, राइट। या फिर टेल मी व्हाट ही लाइक्स, या फिर मुझे बताओ कि क्या वह पसंद करता है, राइट। तो अब जब इसके पहले हम एक क्लास जोड़ेंगे, आई नो जोड़ देंगे, यू नो जोड़ देंगे, टेल मी जोड़ देंगे, तो यह सही होगा। अब इस इतने में यह गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पर व्हाट ही लाइक्स, व्हाट क्वेश्चन वर्ड रख दिया, उसके बाद से ही रखा, सब्जेक्ट रखा, उसके बाद से मेन वर्ब रख दिया। ओके, तो सिर्फ इतना रखते हैं तो ये फिर गलत है। सही कब होगा? जब इसके पहले हम आई नो, यू नो या फिर टेल मी जोड़ेंगे, कोई भी क्लास इसके ठीक पहले हम जोड़ देंगे, राइट। और व्हाट डज ही लाइक, ये सही क्वेश्चन है, क्योंकि अपने यह रियल फॉर्म में है, जिस फॉर्म में होना चाहिए यह क्वेश्चन उस फॉर्म में है, राइट। और लास्ट पेयर देखते हैं। लास्ट पेयर, वेयर डज ही गो। वेयर डज ही गो, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। ओके, यही फॉर्म होता है क्वेश्चन का। वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। अब देखिए वेयर ही गोज, यानी कि कहाँ वह जाता है। प्रश्न है? बिल्कुल प्रश्न नहीं। कि कहाँ से कोई प्रश्न शुरू ही नहीं होता है, बल्कि यह प्रश्न का हिस्सा हो सकता है या फिर किसी दूसरे सेंटेंस का हिस्सा हो सकता है। यह हो सकता है नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, वेयर ही गोज, कि कहाँ वह जाता है, तो पूरा सेंटेंस ये होगा। या फिर इट इज़ अ सीक्रेट, यानी एक रहस्य है, वेयर ही गोज, कि कहाँ वह जाता है। अगर ये जोड़ देते हैं, इस तरह के क्लास जोड़ देते हैं इसके पहले, तो ये सही हो जाएगा। अदरवाइज इतने में यह सही नहीं है। तो क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन फॉर्म में होना चाहिए, राइट। सेंटेंस गलत है, राइट। ये डाउट क्लियरिंग क्लास में अभी के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।